नमस्कार जी, मैं मंजू IART माछीवाड़ा 1 जिला लुधियाना में सेवा निभा रही हूँ। मेरा आज का टॉपिक है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिहेवियर है क्या। बिहेवियर कोई भी ऐसी क्रिया जो हम डेली रूटीन में करते हैं या हमारी आदतें जो हम डेली दोहराते हैं उसे बिहेवियर कहते हैं। जैसे चलना, फिरना, उठना, खाना, पीना, बैठना, सोना, ये सारी बिहेवियर हैं। अब बिहेवियर को हम कैसे जान सकते हैं? बिहेवियर जानने के दो तरीके हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू और मेजरमेंट के थ्रू। हम इन दोनों तरीकों से बिहेवियर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के थ्रू कोई भी पर्सन जब सामने बैठा हो, पढ़ रहा हो, लिख रहा हो, खेल रहा हो, हम उसको ऑब्जर्व करके उसका बिहेवियर नोटिस कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेजरमेंट के थ्रू हम बच्चे के बिहेवियर के लिए उसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। इसमें हम तीन चीज़ें देखते हैं। फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं कि बिहेवियर कितनी देर बाद हुआ। फिर आती है इंटेंसिटी में हम देखते हैं कि बिहेवियर कितनी तेज गति से हुआ। और उसके बाद आती है ड्यूरेशन कि कितनी देर तक हुआ। हम ये तीनों चीज़ें अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं मेजरेबल बिहेवियर में। अब हम बात करते हैं कि बिहेवियर होते कितने प्रकार के हैं। बिहेवियर दो प्रकार के होते हैं, स्किल बिहेवियर जिसे हम डिज़ायरेबल बिहेवियर भी कहते हैं और प्रॉब्लम बिहेवियर जिसे अनडिज़ायरेबल बिहेवियर भी कहते हैं। अब ये दोनों बिहेवियर के बारे में हम जानने से पहले बात करेंगे कि ये बच्चे सीखते कैसे हैं। स्किल बिहेवियर सीखने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे। एक 10 साल का बच्चा जब उसको टीचर उसको पढ़ने के लिए बोलती है या लिखने के लिए बोलती है, लिखने टाइम उसको बोला जाता है कि अपना नाम लिखो। अब वो बच्चा अपना नाम लिखता है तो टीचर उसको शाबाश, वेरी गुड बोलती है और खेलने के लिए एक खिलौना दे देती है। तो इससे क्या होता है, बच्चा सीखता है कि जब मैं टीचर मेरे को बोलेगी लिखने के लिए और मैं लिखूंगा तब वो मुझे खिलौना खेलने के लिए देगी और वेरी गुड भी बोलेगी। इससे वो सीखने के लिए प्रेरित होता है। वहीं प्रॉब्लम बिहेवियर की बात करेंगे तो उसमें एक और 10 साल का बच्चा का एग्जाम्पल लेते हैं। उसको भी मैडम ने लिखने के लिए बोला है, पर जब उसे लिखने के लिए बोला जाता है तो वो लिखता नहीं है, अपना नाम नहीं लिखता है और उसकी जगह पे वो उसे खिलौना तो चाहिए, वो रोना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, ज़मीन पर लौटना शुरू कर देता है। अब टीचर उसे वो खिलौना दे देती है जो उसे चाहिए था। जब वो रोना शुरू करता है, चिल्लाना शुरू करता है, इससे बच्चे ने क्या सीखा कि मैं रोकर चिल्लाकर खिलौना ले सकता हूँ। पर यहाँ टीचर को ध्यान रखना चाहिए था कि जब बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है तो उसे खिलौना नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इससे बच्चे ने रोने और चिल्लाने का जो कि बैड बिहेवियर है या प्रॉब्लम बिहेवियर है वो सीख लिया है।